नमस्कार दोस्तों, के फोन नेटवर्क में आपका स्वागत। मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर। आपने थंबनेल पर टारगेट ये देखा, क्या भारत को विदेशी मदद लेनी चाहिए? ये जो एफसीआरए का कानून और एनजीओज को आने वाला पैसा, इस कानून के फायदे कम नुकसान ज्यादा, क्या ऐसा लगता है? इस पर हम कुछ बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आती है विदेशी मदद। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर। अब आत्मनिर्भर और विदेशी मदद दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। आप आत्मनिर्भर यानी कि आप सोच रहे हैं कि कोई और आपको खिलाएगा और आप तगड़े हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए आती है, और विदेशी मदद जो एनजीओ के थ्रू आती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी जितने, अब वैसे तो शब्द तो हा से होता है, क्योंकि हा से हरामी होता है। हरामी होता है जो अपने नहीं, अपने का नहीं है, दूसरों के उस पर है। ये शब्द बड़ा पॉपुलर है अ, हमारी लैंग्वेज में भी। हराम का जिसको बोलते हैं, मोदी जी परजीवी बोलते हैं, पैरासाइट्स जो दूसरे के शरीर पर पलता है। तो ये जितनी एनजीओज हैं, ये परजीवी, यानी कि हम बाहर से पैसा लेंगे और भारत में सेवा करेंगे। मैं भी एक सेवा संस्था से पिछले 40-41 साल से जुड़ा हूं, लेकिन वहां पर काम होता है। और इनको डर क्यों लग रहा है? ये जो कानून ला रहे हैं, कानून सिर्फ इतना है कि आपने कहां से पैसा लिया, ठीक है, किस लिए लिया, किस काम के लिए ले रहे हैं। आप धर्मांतरण नहीं कर सकते। ये तो कानून में पहले सोनिया गांधी जी भी 2010 के कानून में ये लिखा हुआ है कि आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि जितना धर्म परिवर्तन नेहरू से लेके कांग्रेस ने करवाया, और आजकल आम आदमी पार्टी बहुत जोर शोर से करवा रही है। कहां पे? पंजाब में। सिर पे वही पगड़ी है, दाढ़ी है, लेकिन नाम क्रिश्चियन हो गए। ये लू लीलू लो लो जो कुछ हो रहा है वहां पे। खैर, तो इन चीजों को कैसे रोका जाएगा? रोकना के लिए कानून आया, रोकने के लिए। अब इनको, क्योंकि अगर कोई सही तरीके से ले रहा है, सपोज किसी ने यहाँ कनाडा या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया से $50,000, $1,00,000 मंगाए, और उसने कोई गांव में किसी आदिवासी इलाके में स्कूल खोला हुआ है, कोई डिस्पेंसरी है, तो वो बता देगा जी इतने पैसे यहां से आए हैं, ये हमारा खर्चा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर $1,00,000 आते हैं, तो उसमें से $80,000 यानी 80% तो ऑफिस बना लिया, गाड़ी खरीद ली, स्टाफ रख लिया, एक मैनेजर है, एक सीईओ है, उनकी तनख्वाह तो $20,000। वो भी, मैं ये बहुत ज्यादा, मैं यहाँ कनाडा में बैठा, एक मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक संस्था है जो कि यहाँ की बहुत बड़ी एनजीओ है, उनकी मैं बैलेंस शीट देख रहा था। उसमें अगर वो $1,00,000 लेते हैं, तो जिस काम के लिए लेते हैं उसमें से सिर्फ $15,000 इस्तेमाल होता है।
जी हाँ, ये सच्चाई है। यानी कि $85,000 यानी 85%, 85% ऐशो आराम में, मीटिंग्स में, 5 स्टार में मीटिंग करेंगे, दारू पिएँगे, उस पे खर्चा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो 15% के लिए मैं भारत का बजट देख रहा था, 53 लाख करोड़, 53 लाख करोड़, और जो ये फंड आता है एफसीआरए से, वो है कोई 18,000 करोड़ सालाना, 1 साल का, जो 1 नंबर में है। 2 नंबर में तो बहुत कुछ हो रहा है। अभी आपने देखा होगा, वो कोई डेबिट कार्ड ही बाँट-बाँट के लोगों को। तो देखिए, कानून अपनी जगह, चोर अपनी जगह। चोर अपना काम करते हैं और चोरों को पकड़ने के लिए कानून बनाते हैं। तो डर किसको लग रहा है? चोरों को। पर मेरा प्रश्न ये है कि क्या भारत आत्मनिर्भर होने के लिए ये विदेशी लोगों के पैसे लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं? कदाचित नहीं, कदाचित नहीं। और इसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा हैं। नुकसान, पहली बात, आपका धर्म परिवर्तन होता है, होता रहेगा। उसके लिए आप कोई और कानून बनाइए। सब पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप पहले ये निश्चित कीजिए, इस कानून की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा कह दीजिए कोई भी एनजीओ जो है वो चलाना चाहते हैं तो भारत से पैसा इकट्ठा करो। भारत में बहुत दानी हैं। जिस क्लब से मैं पिछले 45 साल से 41 साल से जुड़ा हूं, हमारा जो ग्रुप है, क्लब है, वो कोई 25 से 30 लाख रुपए सालाना, बहुत छोटी अमाउंट है, चाहे पर छोटा ही है क्लब, 25 से 30 लाख रुपए विकलांग कैंप के लिए, आंखों के कैंप के लिए, शिक्षा के लिए, और जो गरीब छात्र हैं उनकी फीस के लिए 25-30 लाख रुपए साल के खर्चता है, और मेंबर्स ही दे देते हैं। 50 मेंबर हैं। तो भारत में ना तो पैसे की कमी है, ना दान देने वालों की। लेकिन प्रश्न ये है कि वो पैसा दान उन्हीं को मिलता है जो सच्चाई से काम करते हैं। ठीक है? लेकिन जो सच्चाई से काम नहीं करते, उन्हें ही उल्टे सीधे तरीके से पैसा चाहिए। मेरी तो सोच यह है कि भारत में माफ कीजिएगा, कानून लाने के बजाय विदेशी मदद बंद कर देनी चाहिए। जब फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही नहीं आएगा चाहिए हमें, तो कानून की भी जरूरत नहीं है। भारत में बहुत दानी बैठे हैं, बहुत ज्यादा, और वो सेवा हो रही है। ये जितने एनजीओज हैं, मैं भगवान से डर के कहता हूं, इसमें से 99.9 यानी कि ये सब, और जो पहला वर्ड यूज किया था ना, हराम जदगी, वो करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज। सेवा करते होंगे, ठीक है, $1 लाख लिया, $15,000 खर्च कर दिया। 85% जो है वो अपनी मौज मस्ती के लिए हो गया। ये इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड हैं दोस्तों। जिस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूं, वो 180-90 कंट्रीज में है, और वो कहते हैं ना, ये हाथ मेरे आजमाए हुए हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा, भारत में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे स्वयं सेवी संस्था कह सकते हैं, समाज सुधारक संस्था कह सकते हैं, वो समाज का सुधार कम, अपना सुधार ज्यादा करती हैं।
दोस्तों आपकी क्या राय है? आपने भी आस-पास देखा होगा, आपके गाँव में, मोहल्ले में, शहर में, आस-पास होंगे लोग, आपसे चंदा माँगने आते होंगे कई बार, कि जी हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, आप दीजिए कुछ पैसे। होते हैं। रामलीला होती है, हर साल रामलीला होती है, हिंदुस्तान में कम से कम 50,000 जगह रामलीला होती है, दुर्गा पूजा होती है, पूजा विसर्जन होती है, गणपति बप्पा की होती है। क्या विदेशी मदद से होती है? क्या विदेशी धन लेकर होती है? जी नहीं। जितना 18,000 करोड़ रुपया जो जो कि गूगल से पता लगा कि 18 से 20,000 करोड़ रुपया आता है इंडिया में। अरे! इतना पैसा तो भारत में जिसे कहते हैं ना क्या कहा जाए? उम, चलो कहना अच्छा नहीं है, थोड़े शब्दों का मर्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मेरी राय में सब एनजीओज़ जो बाहर से पैसा लेते हैं, उनको बंद कर देना चाहिए और बाहरी विदेशी मदद बिल्कुल बंद होनी चाहिए। हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे हो सकती है, मैं हो सकता है मैं किस कहीं पे भेज दूँ 50, 100, $500 हैं हमारे पास यहाँ पे कनाडा में ऐसी संस्थाएँ हैं, जो पर्सनल तौर पे भेज देती हैं किसी को पैसा, पर ना कि उनको जो आंदोलन करें, नर्मदा आंदोलन करना है, अच्छा ये सीजेपी का आंदोलन अभी होके हटा है, ये कॉकरोच, ये पैसा कहाँ से आया है? और उस पैसे का सदुपयोग हुआ है, फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? 120 से ज़्यादा पुलिसकर्मी उस पैसे से उनके सिर फूटे हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी को आया है। अभी तो और आ रहा है, आप खुद हिसाब लगाइए। एक आदमी जिसके टेलीफ़ोन की दुकान है, छोटी-सी सुना है, मोबाइल की है जो भी, 15-20 हज़ार रुपए महीने का, वो 1 डेढ़ करोड़ रुपया खाने पे लगा रहा है। ये विदेशी मदद भारत को चाहिए? आपसे प्रश्न है मेरा, आपको अगर वीडियो पसंद आए और आप देश की वाक़ई मदद करना चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट दीजिए, क्या भारत को भारत की इस तरह की एनजीओज़ को अधिकार है? हाँ, बनाइए देखिए सेवा भारती है, अ, विश्व विश्व हिंदू परिषद या कोई ऐसी है, विकास ए अ, मुझे याद नहीं अब बहुत समय हो गया छोड़े हुए, तो वो सब करते हैं, भारतीय लोग ही पैसा देते हैं, बहुत बहुत पैसा देने वाले हैं। स्वर्गवासी मेरे पिताजी राजस्थान में कोई एक संस्था है, तो जब तक वो जीवित रहे या मेरी माताजी के जीवित रहने तक भी वो कह के गए थे कि जब तक हम हैं, इनको जितना भी कंट्रीब्यूशन था हर साल भेजते थे। बहुत लोग हैं भारत में। तो हमें मेरी राय के हिसाब से किसी भी तरह की इस समाज सेवा के लिए विदेशी मदद जिसके द्वारा भारत में गड़बड़ी फैलाई जाती है, आंदोलन किए जाते हैं, धर्म परिवर्तन किया जाता है। हाँ, बहुत पहले की बात है, अब मुझे याद आता है जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो उत्तर प्रदेश के किसी पहाड़ी इलाके में गए थे, शायद जगह का नाम था एबट माउंट अगर मुझे याद है। तो वहाँ पर इसी तरह का एक कोई था बंदा, गोरा, तब तो हमें इतनी नॉलेज भी नहीं थी, पता भी नहीं था दोस्तों। तो वो पूरे गांव के लोगों को, बच्चों को सब क्रिश्चियन बनाया हुआ था, सुबह उठ के वही होता था, इलू इलू इला जो भी होता है, खैर। तो खैर बात यह है दोस्तों, धर्म परिवर्तन के लिए, देश में अराजकता के लिए, आंदोलन करने के लिए, जो देश में अच्छे काम हो रहे हैं उनको रोकने के लिए ये जो एनजीओ हैं ये रुकावट हैं। अगर ये रुकावट हैं तो इनके पास आने वाला
एक-एक पैसा बंद होना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट कीजिए और अगर देशभक्त हो और देशभक्त होने के नाते, भारत को प्रेम करने के नाते अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आत्मनिर्भर भारत को सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और इस उन्नति में भारत आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।